हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज होने वाला है प्रैक्टिस सेट संख्या 2 होने वाला है और यह बिहार एसएससी का इंटर लेवल का है 2024 के लिए। टोटल 20 सेट है इसमें। यह प्लेटफॉर्म का है रुक्मिणी प्रकाशन और यह वॉल्यूम 3 है। इससे पहले हम पहला सेट करवा दिए हैं, उसे आप लोग देख लीजिए। यह प्रैक्टिस सेट संख्या 2 है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह सेट नंबर 2 है। PSSC इंटर लेवल PT एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज है। तो चलिए, इसमें से जितना भी GK GS का क्वेश्चन है सभी को हम डिस्कस करेंगे और सेट को पूरा ध्यान से लगा के देखिए आप लोग अच्छे से। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आप लोगों का GK GS में कितना आ रहा है क्वेश्चन सही। तो पहला नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूची 1 वस्तुओं को सूची 2 की वस्तुओं से मिलाइए। राष्ट्रीय आय का माप और सूत्र है, ठीक है। तो इससे हम लोगों को मिलाना है। तो देखिए, एक नंबर में है GNP का क्या हो जाएगा? GDP प्लस विदेश के शुद्ध कारक आय। नहीं, ये होगा इसका। आप लोग फिर से देखिए, इसका हो जाएगा आपको एक नंबर का हो जाएगा D। 2 नंबर में है NNP, तो इसका हो जाएगा C प्लस I प्लस G प्लस शुद्ध निर्यात। तो 2 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर A GNP माइनस मूल्य ह्रास। तो 2 का हो जाएगा A हो जाएगा। 3 नंबर में है GDP, इसका हो जाएगा आपको B C प्लस I प्लस G प्लस शुद्ध निर्यात। 4 नंबर में है NDP, इसका हो जाएगा C। तो 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। 2 नंबर का प्रश्न है 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई थी? यह जो हुई थी आपको जयपुर में। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B जयपुर। 3 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होगा? यह है आपको अनुच्छेद 13 में। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D अनुच्छेद 13। 4 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अभिकरण ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी ली है? यह जो लिया है, कौन लिया है? भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। 5 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए? तो यह किया है लॉर्ड ऑकलैंड ने। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B लॉर्ड ऑकलैंड। 6 नंबर का प्रश्न भारत में किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? तो यह जो किया गया है आपको सन 1966 से 69। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। 7 नंबर का प्रश्न है महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की? यह किए हैं बम्बई में। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C बम्बई। 8 नंबर का प्रश्न है कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो इसकी पहली महिला स्नातक थी आपको कादम्बिनी गांगुली। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C कादम्बिनी गांगुली। 9 नंबर का प्रश्न है यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था? तो यह जो था कहाँ से था? मोरक्को से था। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C मोरक्को। 10 नंबर का प्रश्न अलवाड़ किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? यह थे आपको वैष्णव के। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B वैष्णव। नेक्स्ट इसमें 28 नंबर से अमोनियम फॉस्फेट के अणु में कितने अमोनियम मूलक पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं आपको 3। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 3। 29 नंबर प्रश्न है एक नियत तापमान
पर गैस का दाब 940 mm ऑफ Hg है, किस दाब पर इसका आयतन 40% कम हो जाएगा? यह होगा आपको 567 mm ऑफ Hg। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 30 नंबर का प्रश्न है, इसे सुमिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, सही मिलान करना है। देखिए बोमेन कैप्सूल, तो इसका हो जाएगा आपको ग्लोमेरुलस, ए का हो जाएगा 3। बी नंबर है समीपस्थ कुंडली नलिका, इसका हो जाएगा पार्स रेक्टा। 3 नंबर में गुर्दे की श्रेणी, इसका हो जाएगा सबसे भीतरी क्षेत्र। 4 डी है दूरस्थ कुंडली नलिका, इसका हो जाएगा 2 मैक्यूला डेंसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर प्रश्न है, 21वीं शताब्दी में वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया? यह हुआ था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? तो ये होगा अनुच्छेद 21 के तहत। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21। 33 नंबर का प्रश्न है, भारत में पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह जो पारित किया गया था सन 1996 में। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1996। 34 नंबर प्रश्न है, भारत में डैश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा शासित है क्या? तो इसमें शासित होगा राजनीतिक दलों का पंजीकरण। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक दलों का पंजीकरण। 35 नंबर प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना डैश को हुई थी और योजना आयोग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से पहले पंचवर्षीय योजना 1951-56 की शुभारंभ के साथ हुई थी। यह होगा 15 मार्च 1950। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 मार्च 1950। 36 नंबर प्रश्न, इनमें से किसके पास केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है? यह है आपको मोरारजी देसाई के पास। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मोरारजी देसाई। 37 नंबर प्रश्न है, भारत में रेडियो प्रसारण 1927 में डैश द्वारा शुरू किया गया था? यह जो शुरू किया गया था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? इसे कहते हैं समुद्रगुप्त को। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। 39 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? यह करेगा अनुच्छेद 324। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324। 40 नंबर प्रश्न है, मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? यह क्या था? हरदीप सिंह पुरी ने। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरदीप सिंह पुरी। 56 नंबर का प्रश्न है, एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कितने डिग्री का कोण होगा, तब कुंडली में प्रेरित धारा न्यूनतम हो जाएगी कितनी? तो ये होगी 0 डिग्री। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0 डिग्री। 57 नंबर का प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो निम्न में क्या होता है? तो इसमें होगा आपको आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होती है। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 58 नंबर प्रश्न है,
कोई प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसमें से देखिए कोई भी कथन सत्य नहीं होगा। 59 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में नए कोषों के समूह में नीचे की ओर जाने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसमें प्राप्त होगा परमाणु का आकार और परमाणु का भार में वृद्धि। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर का प्रश्न है, कॉपर सल्फेट विलयन की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से 61 नंबर का प्रश्न है, किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया? यह क्या था? मॉरिस जोन्स ने। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर का प्रश्न है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है कहाँ स्थित है? यह स्थित है राउरकेला ओडिशा में। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राउरकेला ओडिशा। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सव और नृत्य है? यह है इसमें बिहू। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहू। 64 नंबर का प्रश्न है, 1877 में अमेरिकी खगोल शास्त्री असफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले दो छोटे चंद्रमाओं का नाम क्या है? तो इसका जो चंद्रमा है फोबोस और डिमोस। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? तो ये होगा मध्य प्रदेश। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। 66 नंबर प्रश्न है, राधाकृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने डैश की सिफारिश की थी, किसकी? तो यह जो सिफारिश की थी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? यह सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत के संविधान। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? यह होगा आपको अनुच्छेद 19। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19। 69 नंबर का प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा किस तिथि को की गई थी? यह किया गया था आपको 6 अगस्त 2021 को। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया है जिन्हें डैश कहा जाता है, जिन्हें कहते हैं सप्तऋषि। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सप्तऋषि। नेक्स्ट है 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है? यह होगा आपको मिष्ठान बनाने में। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिष्ठान बनाने में। 87 नंबर प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं में अल्प पराशरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है? ये होगा परासरण। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 88 नंबर प्रश्न है, एथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 473 के पर गर्म करने पर प्राप्त होने वाली सही उत्पाद का चयन करें। तो इसमें सही उत्पाद होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 89 नंबर प्रश्न है, सिस्टोलिक दबाव किसकी एक माप है? यह माप है आपको वेंट्रिकुलर संकुचन का। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 90 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए आनुवांशिकता के नियमों के निर्धारण के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था?
तो ये किया था आपको उद्यान मटर का पौधा का। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर प्रश्न, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है आगरा में। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा। 92 नंबर प्रश्न है, साध नोक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाएगा आपको मेघालय में। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। 93 नंबर प्रश्न है, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है आपको इसमें ऋग्वेद में। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। 94 नंबर प्रश्न है, डैश नदी मालवा के पठार से बहती है? यह नदी है बेतवा। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेतवा। 95 नंबर का प्रश्न है, कुमाऊं हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार इनमें से किन दो नदियों के बीच में स्थित है? यह स्थित है आपको सतलुज और काली नदी के बीच में। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज और काली नदी। 96 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कथन है, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 97 नंबर का प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करने पर निरस्त किया। यह किया था 2017 में। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2017। 98 नंबर का प्रश्न है, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यालय शुरू किया गया था? यह किया गया था आपको 2004 ईस्वी में। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2004। 99 नंबर प्रश्न है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग डैश वर्ष पहले चीन में हुआ था? यह 7000 वर्ष जो है पहले चीन में हुआ था। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खेरा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? इसमें देखिए, राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, यही इसका मुख्य मांग था। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 116 नंबर का प्रश्न है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, निम्न विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव कौन से हैं? तो देखिए, इसमें एक मेढक होगा और इसका सैलामेंडर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। 117 नंबर प्रश्न है, पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों में जोरों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? इसमें क्या था? ऊर्जा भंडारण और अपरिष्कृत पदार्थ। 117 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 118 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किन प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है? यह नहीं होगा पक्षी और स्तनधारी का। 118 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 119 नंबर प्रश्न है, अस्पताल अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि निम्न में से कौन सा है? इसमें है आपको रुई से धातुओं को अलग करना और रोगाणुरहित करना, ऑप्शन नंबर बी। 120 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था? यह किया था आपको ग्रेगर जॉन मेंडल ने। 120 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 121 नंबर प्रश्न है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे हो ची मिन्ह। 121 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हो ची मिन्ह। 122 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, चीन का ये जो है सुमेलित नहीं है। 123 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक है? यह आपको आयुष्मान खुराना। 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मान खुराना।
124 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या था? तो इसका नाम था आदित्य L1। 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदित्य L1। 125 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? ये जीता है बम्बई। 125 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई। 126 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है? यह किया गया आपको हिमाचल प्रदेश में। 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। 127 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? आलोक शर्मा को। 127 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलोक शर्मा, आलोक शुक्ला, आलोक शुक्ला। 128 नंबर प्रश्न, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन है? तो एशिया का पहला देश जो है चीन है। 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। 129 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सदा तंसिक नामक युद्ध अभ्यास किसके साथ में प्रारंभ किया है? यह प्रारंभ किया है सऊदी अरब के साथ में। 129 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। 130 नंबर प्रश्न है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाएगा आपको 18 मई को। 130 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 मई। 147 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित हाइड्रेटों को डैश के रूप में संचित किया जाता है? तो किसके रूप में यह संचित किया जाएगा? स्टार्च के रूप में। 147 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। 148 नंबर प्रश्न है, धातुओं के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है? यह है आपको पुनःचक्रण, ऑप्शन नंबर ए। 149 नंबर का प्रश्न है, धोवन सोडा का रासायनिक गुणधर्म क्या है? इसका गुणधर्म है यह क्षारीय प्रकृति का होता है, ऑप्शन नंबर ए। 150 नंबर प्रश्न है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है? यह होती है आपको आयनिक यौगिकों के बीच। 150 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयनिक यौगिकों के बीच।